हजारीबाग के इचाक प्रखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि अलौंचा खुर्द पंचायत में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए अलौंचा खुर्द पंचायत में पदस्थापित पंचायत सचिव रामेंद्र कुमार सिन्हा को 6,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पंचायत सचिव ने मनरेगा की योजना के तहत मजदूरी भुगतान के बदले रिश्वत की मांग की थी। लाभुक रिश्वत नहीं देना चाहता था और इसकी शिकायत उन्होंने एसीबी टीम हजारीबाग को दी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाया और जैसे ही सचिव ने पैसे लिए उसे मौके से ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एक छोटा सा योजना लिए हुए थे और इसमें हम लोग गरीब दुखिया आदमी, खेती बाड़ी वाला आदमी, और काम लिए थे सो बार बार परेशान कर रहा था और योजना कर रहे थे से नहीं कर रहा था सही। उसमें तो यहाँ एसीबी में एक एप्लीकेशन दिए और इसके माध्यम से बोला कि जो पैसा मांग रहा है तो इसको तुम दे दो मेरे पास, और इसके बाद सब प्रक्रिया हम कर देंगे और बाकी इसका ज़्यादा से ज़्यादा उचित कार्रवाई। धनबाद में कोयला तस्करों का मनोबल काफी बढ़ गया है। आए दिन पुलिस पर और पत्रकार पर हमला करने का दुस्साहस कर रहे हैं। कतरास थाना क्षेत्र के NH 32 राहुल चौक के पास कोयला तस्कर पत्रकार पर हमला और अपहरण करने का प्रयास 22 जनवरी को किया था। वारदात के बाद पीड़ित पत्रकार ने नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, लेकिन एक सप्ताह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिससे पत्रकार संघ में काफी आक्रोश है। पुलिस की कार्यशैली के विरोध में कतरास और धनबाद प्रेस क्लब के सदस्यों ने कतरास और राजगंज थाना प्रभारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन रणधीर वर्मा चौक में किया। कुछ दिन पूर्व ही जो है हमारे कतरास प्रेस क्लब के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे निकेश पांडे पर जो है अवैध कोयला कारोबारियों ने बुला करके उन पर हमला किया है और ये कतरास थाना क्षेत्र का अंतर्गत हुआ है। इसलिए जो है मतलब हम लोग पहले तो कल उनका मार्च था, पैदल मार्च था कतरास प्रेस क्लब से कतरास थाना तक का, तो कल वो एक सांकेतिक था। आज जो है मतलब धनबाद प्रेस क्लब के बैनर करते हुए चूँकि हम धनबाद प्रेस क्लब में जितने भी, चाहे वो निरसा का प्रेस क्लब हो, चाहे कतरास का प्रेस क्लब हो, चाहे झरिया का प्रेस क्लब, हम लोग सारे प्रेस क्लब के लिए हम लोग एक साथ खड़े हैं। और अगर किसी के पत्रकार के साथ भी अगर किसी तरह की कोई वारदात होती है, किसी तरह की कोई घटना घटती है, तो निश्चित ही हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और निकेश पांडे के साथ में जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई है, जो कि वीडियो में आप लोगों ने देखा है, अगर वहाँ के स्थानीय लोग निकेश पांडे को नहीं बचाते तो निश्चित रूप से कोई अप्रिय घटना घट सकती थी। धनबाद में भूमि बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले भाजपा नेता रमेश राही के नेतृत्व में जिला परिषद से पैदल मार्च निकालकर रणधीर वर्मा के पास धरना प्रदर्शन किया गया। अंचल कार्यालय से लेकर जमीन म्यूटेशन में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। मीडिया से बात करते हुए रमेश राही ने बताया कि रिंग रोड घोटाला से लेकर तमाम वो विकास की योजनाएं जिसमें भूमि अधिग्रहण होना था, सभी में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है और आज तक आरोपी कार्रवाई की जद से दूर है। जब लोग लड़ता है तब तक लोग डरता है। पिछले 9 वर्षों से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, रिंग रोड, किलाटाड़, ISM का। ऐसा नहीं है कि काम नहीं बढ़ा, जांच नहीं बढ़ी, जांच बढ़ी है, मगर जिस गति से बढ़नी चाहिए थी वो गति नहीं है। इसलिए आज हम धरना के माध्यम से सरकार को और अधिकारियों को चेता रहे हैं कि हम ये आंदोलन कर रहे, धरना दे रहे, शांति प्रिय दे रहे। अगला जो आंदोलन होगा हमारा वो उग्र होगा और उसके लिए फिर प्रशासन को सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि जो तिलाटाड़ में आवास योजना के नाम पर घोटाला हुआ, रिंग रोड के नाम पर घोटाला हुआ, ISM विस्तारीकरण के नाम पर घोटाला हुआ, गोलक DBCCL के नाम पर घोटाला हुआ, चाहे वो बेलाटाड़ PhD के नाम पे घोटाला हुआ, ये 237 करोड़ का घोटाला है। उसके अलावा कंगालों में सरकारी जमीन की लूट करने वाले लोग वहाँ के दलितों को हटाने का काम कर रहा है। चाहे बलियापुर में सरकारी जमीन की लूट, बेलाटाड़ में सरकारी जमीन का खाता प्लॉट बदल करके 50 लोगों को बेच करके मालो माल होने वाले दलाल लोग हो, चाहे बड़ा पिछड़ी की दलाल हो, इन सारे को सबक सिखाने के लिए। देवघर के जाने माने समाजसेवी कमलकांत नवाने उर्फ बालोदा की याद में हर साल 31 जनवरी को पिछले 25 साल से इंटर स्टेट फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। बता दें कि 40 साल पहले बालोदा की हत्या कर दी गई थी। उनकी याद में स्थानीय नगर स्टेडियम में फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू की गई, जिसमें बिहार, झारखंड और बंगाल की 8 टीमें भाग ले रही हैं। 9 फरवरी को फाइनल मैच होगा। उसी दिन महिलाओं के बीच भी फ्रेंडली प्रतियोगिता कराई जाएगी। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे
कि ये नश्वर संसार का शाश्वत सत्य है कि जो आए हैं उनको जाना है। आज से 39 साल पूर्व बालोदा हम लोगों के बीच से चले गए, लेकिन आज भी उनकी कृति हम लोगों के जहन में है। ये सबसे बड़ी बात है कि 39 साल के बावजूद भी आज लग रहा है कि बालोदा हम लोगों के बीच में है। रही बात फुटबॉल की, तो बालोदा लोग खुद ही एक अच्छे गोलकीपर हुआ करते थे और उनकी टीम जो थी देवघर ही नहीं, पूरे उस वक्त में संथाल परगना हो या उससे आगे का हो, छोटा नागपुर में भी अपने परचम लहराते थे वो। और पूरा देवघर एक टीम में समाये हुए था जिसका शायद बॉयज़ क्लब के नाम से जाना जाता था। अब रही बात कि अभी की स्थिति है तो ये मोबाइल का युग हो गया है और शायद इस दिशा में थोड़ा कम ध्यान पड़ रहा है, जिसके चलते फुटबॉल विलुप्त होते जा रहा है। पर राकेश जी निश्चित रूप से अपने बाबूजी के पदचिन्ह पे चलते हुए राकेश नरोने जी आज भी पुरजोर कोशिश में है। फुटबॉल देवघर के आत्मा में बसता था। इधर 2 दशकों से फुटबॉल पर एक संक्रमण आया है, लेकिन बालोदा जो कि फुटबॉल के प्रति एक समर्पित खिलाड़ी थे, उनके स्मृति में उनके पुत्र राकेश जी ने ये कार्यक्रम चला रखा है लगभग 2.5 दशकों से। ये पुनः फुटबॉल को जीवित देवघर के कर रहा है और देवघर वाले जो फुटबॉल प्रेमी हुआ करते। सिमडेगा गांधी मैदान में 26 जनवरी से शुरू हुए कृषि विकास मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का शुक्रवार को समापन हुआ। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधि, उप विकास आयुक्त सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जहां पर इस कृषि प्रदर्शनी में उत्कृष्ट खेती करने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। वहीं मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी मुनेन्द्र दास ने कहा कि अन्नदाता इस देश के भाग्य विधाता है और कृषि क्षेत्र में सिमडेगा लगातार आगे बढ़ रही है। इस प्रकार की प्रदर्शनी करने से आने वाले दिनों में यहाँ के किसानों के अंदर उत्साहवर्धन होगा और ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर वो आत्मनिर्भर बनेंगे। सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के कपाली में 28 जनवरी को हुए युवक की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें सलामत अंसारी और फारियन खान, फरहान अली और अन्य शामिल हैं। 28 से 29 को कपाली यूपी अंतर्गत डेमडूबी अंसार नगर कपाली में एक सूचना प्राप्त हुई कि किसी व्यक्ति को चाकू मार दी गई। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस गश्ती दल पहुंची और जख्मी व्यक्ति को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। जख्मी व्यक्ति का नाम जो है शब्बीर आलम कपाली का ही रहने वाला था। तत्पश्चात उसके परिजन पिताजी के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें कि 6 नामजद एवं अन्य अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप लगाया गया। उनके आरोप पर प्राथमिकी दर्ज की गई। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व के आदेशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त कांड में संलिप्त 4 प्राथमिकी एवं 1 अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं कांड में प्रयुक्त 3 चाकू एवं 4 मोबाइल भी बरामद किया गया है। 28 से 29 को कपाली यूपी